साथियों, जैसा कि बताया गया है, एक शिक्षक जो है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। छोटा सा मोटिवेशन। एक शिक्षक जो है, पहले के ज़माने में, प्राचीन काल में, शिक्षक को गुरु कहा जाता था और छात्र को शिष्य कहा जाता था। ये प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था। प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था इसमें जो है, शिक्षक को क्या मैंने बताया, शिक्षक को गुरु। प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को गुरु कहा जाता था और छात्र को शिष्य। और शिक्षण संस्थान गुरुकुल। ये व्यवस्था मैं इसलिए क्यों बताना चाह रहा था, ये मोटिवेशन के तौर पर भी हो सकता है, आपके जो है कि कंपटीशन के भी तौर पर हो सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार जो है नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ करके चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें और तुरंत करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। साथियों, प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया जाता था, छात्र को शिष्य का दर्जा दिया जाता था और शिक्षण संस्थाएं गुरुकुल होती थी। गुरुकुल में शिष्यों को पढ़ना होता था और वह शिक्षा व्यवस्था जो है कैसी होती थी? शिक्षा व्यवस्था एक तंत्रात्मक ये सिस्टम, एक तंत्र सिस्टम, मतलब इस शिक्षा व्यवस्था में जो है सिर्फ गुरु को पढ़ाने का अधिकार था। मौखिक शिक्षा प्रणाली मौखिक। साथियों, आज का जो सिचुएशन है और उस समय के सिचुएशन में बहुत अंतर है। उस समय का जो शिक्षक और शिक्षार्थी में अंतः पारस्परिक संबंध होता था, अपना सब कुछ उस छात्र को समर्पित कर दिया जाता था। और आज के सिचुएशन में कितना समर्पण की भावना एक टीचर और स्टूडेंट में है, छिपा नहीं है। कितना आप जो है अपने शिक्षण कार्य में ज्ञान बढ़ाने के लिए समय दे पा रहे हैं, कितना अदर्स साइड में आपका समय व्यतीत हो रहा है, छिपा नहीं है। चिंतन करने की बात है। तो साथियों, उस समय की जो गुरुकुल में शिक्षा व्यवस्था होती थी मौखिक की, और शिक्षार्थी को क्या करना होता था? गुरु के आदेश का सहर्ष पालन करना होता था। शिक्षार्थी के ऊपर गुरु का पूरा प्रभाव होता था, दबदबा होता था। केवल गुरु बोलते जाता था मौखिक रूप से और शिष्य को सुनना होता था।
और जरा सा शिक्षार्थी अगर कहीं से कोई टीका टिप्पणी कर देता था प्राचीन काल में, तो उस स्थिति में उस शिक्षार्थी को गुरुकुल से बाहर कर दिया जाता था और दोबारा उसको गुरुकुल में पढ़ने के लिए एंट्री नहीं मिलती थी। मतलब पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी वह शिष्यों को भयभीत करने वाले थे, पूरा दबदबा होता था शिक्षक का। और इन शिष्यों को गुरु के हर आदेश का पालन करना होता था, यहाँ तक कि प्रत्येक दिन इन लोगों को भिक्षा मांग मांग करके, प्रत्येक दिन का कार्य भिक्षा मांग करके अपने लिए और गुरु के लिए भोजन की व्यवस्था। ये नहीं कि इतना भिक्षा मांग दिया जाए कि एक ही दिन में जो है कि 1 महीने का काम चल जाए, उतना ही भिक्षा मांगने की आवश्यकता थी। आदेश था कि 1 दिन के खाने का काम चल जाए, अगले दिन के लिए फिर भिक्षावृत्ति का कार्य। और ये सारे कार्य को जो है गुरु के आदेशानुसार शिष्य को संपन्न करना होता था। जब पढ़ाई का कार्य होता था तो उस समय गुरु सिर्फ मौखिक रूप से शिक्षा प्रदान करता था, शिष्य को चुपचाप सुनना होता था। कोई किसी प्रकार का जो है उसके अंदर जो है तर्क वितर्क प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, केवल सुनना होता था। तो साथियों, ये प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था आपने सुना। पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही था, शूद्रों को था ही नहीं। उसमें भी स्त्री शिक्षा निषेध था। अगर स्त्री शिक्षा की व्यवस्था भी थी, लोपा गोसामुद्रा ये सब जो है कि उर्वशी ये सब नारियां उस समय की शिक्षित नारियां रही हैं, लेकिन इन स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए इनके घर पर व्यवस्था की जाती थी, इनको गुरुकुल में जाने की जरूरत नहीं होती थी। तो साथियों, ये प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था आपने सुना। और आज की जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है वह शिक्षक और शिक्षार्थी में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, ये प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में आपने सुना। अब आप आधुनिक काल की शिक्षा व्यवस्था को सुन लीजिए। आधुनिक काल की शिक्षा व्यवस्था, बड़ा ही अंतर है साथियों। मौखिक प्रणाली तो एकदम खत्म हो गई। मौखिक शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के लिए प्रश्न न करना, भयभीत करके शिक्षा देने वाली ये व्यवस्था तो एकदम खत्म हो गई। आजकल की शिक्षा व्यवस्था में सभी पुरुष और स्त्री, मतलब बालक और बालिकाएं, सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो गया। और शिक्षक जो गुरु कहलाता था, आज का शिक्षक जो है आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में, हंसेंगे आप लोग, मैं लिख दे रहा हूं, उस समय जो गुरु होता था, शिक्षक को गुरु कहा जाता था। आज का शिक्षक जो है छात्रों के लिए मित्र बन गया है। उसका व्यवहार जो है मित्रवत हो गया है। और छात्र लोग छात्र को क्या कहा जा रहा है इस आधुनिक युग में? छात्र को छात्र ही कहा जा रहा है।
उस समय शिष्य कहा जाता था, लेकिन आज के युग में, आधुनिक युग में छात्र को छात्र ही कहा जा रहा है, लेकिन वो छात्र नहीं रह गया है, क्योंकि वो छात्र के जो गुण होने चाहिए उसमें आ ही नहीं पा रहे हैं। शायद ये 2020 की शिक्षा नीति परेशान कर रही है। उस समय छात्र पूरे तौर पे अनुशासित होता था, और आज का छात्र अनुशासन को जान ही नहीं पा रहा है कि अनुशासन होता क्या है। साथियों, शिक्षण संस्थाएं आज की शिक्षण संस्था उस समय गुरुकुल हुआ करती थी, अब ये विद्यालय हो गए, शिक्षण संस्थान हो गए हैं। शिक्षा व्यवस्था, अब बताइए आज के समय में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था हस्तक्षेप रहित, और शिक्षा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली कैसी वही चल रही है। शिक्षा प्रणाली इस समय की मौखिक और लिखित दोनों रूप में चल रही है साथियों। इसमें जोड़ देंगे प्रयोगात्मक तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये साथियों आज के परिवेश में है। मैं इसलिए कह दिया कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली वाली है। कोई रुकावट, कोई किसी भी तरीका से बाध्य नहीं किया जा रहा है स्टूडेंटों को। प्राचीन काल में बाध्य किया जाता था, और बाध्य नहीं किया गया होता तो आज इतिहास नहीं बनता। इसी कारण ये जो व्यवस्थाएं हैं, संस्कृतियां हैं, परंपराएं हैं, धर्म हैं, आज जो है वहीं से आकर के आज जो है सुनने को मिलते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में बस यहीं तक। आप इसका तुलना करेंगे प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था और आधुनिक काल की शिक्षा व्यवस्था आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हायर लेवल, लो लेवल से लेके हायर लेवल तक सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो को लेकर के मैं जल्द ही प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।